अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदार, और अगर फ़ायदे हैं तो क्या हैं और नुकसान है तो क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1928 से पहले तक इस तरह होता था कि जब भी कोई बीमार होता था, यहाँ तक कि उसको अगर थोड़ी सी खराश भी कहीं लग जाती, कहीं थोड़ा सा मार भी लग जाता, तो उसको जो ना इस छोटे से खराश और छोटे से ज़ख़म की वजह से भी उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। और उसकी वजह थी जरासीम, बैक्टीरिया, जीवाणु। दोस्तों ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया, जरासीम है क्या? दोस्तों बैक्टीरिया ये जो हैं, ये जो जीवाणु हैं, ये हर जगह फैले हुए हैं। ये हमारे आसपास, हमारे ये जिस्म के अंदर ख़ुद हर जगह ये जो ना मौजूद हैं। और दोस्तों ये फ़ायदेमंद भी हैं और ये नुकसानदेह भी हैं। ये अच्छे भी हैं, ये बुरे भी हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर जीवाणु, जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो हमारे खाने में हज़म होने में मदद करते हैं, यहाँ तक कि कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए भी मदद करते हैं। लेकिन उसी तरह दोस्तों कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो उलट हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। हम यहाँ तक कि इतनी बड़ा नुकसान करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों में हमको मुब्तला कर देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में हमको ढकेल देते हैं, जैसे कि टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड वगैरह। तो दोस्तों 1928 में पहली मर्तबा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जिसका नाम पेनिसिलिन था। और उस वक्त से दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया से बचने का एक जो ना एक ईजाद हुई, एक बचने का जो ना एक रास्ता खुला। वरना इससे पहले तो मैंने बताया कि छोटी छोटी बीमारियों पे भी लोग जो ना मर जाते थे, क्योंकि ये जो जरासीम होते थे, इस जरासीम के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये अपने आप को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये अपने आप को दुगना कर सकते हैं। अगर एक मिसाल अगर ली जाए, समझ लीजिए 1 लाख अगर ये हमारे जिस्म में मौजूद हैं, तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये अपने आप को 2 लाख बना सकते हैं। तो जो पुराने वक्त में है, जब तक कि पेनिसिलिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक जो ना ये बहुत ही यानी एक ख़राब मामला था। एक हेल्थ के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक खला था, एक नुकसान था कि जो ना छोटे छोटी बीमारी पे भी लोग जो ना मर जाते थे। लेकिन जब सबसे पहली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन थी पेनिसिलिन, इसकी ईजाद हुई, तब जाकर ये मामला थमा और आज हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी इन एंटीबायोटिक से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है ये कि एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और एंटीबायोटिक हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, और फ़ायदे हैं तो क्या है और नुकसान है तो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देने के लिए हिचकिचाते हैं। अक्सर मरीज़ों को जो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत वक्त के बाद, यानी कि एक मिसाल के तौर पे आप बीमार हैं और जो ना आप डॉक्टर के पास गए और आपने उनसे इलाज लिया, एक 3 दिन का उन्होंने कोर्स दिया। यानी कि फ़र्स्ट तो जो ना वो कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देते, बल्कि वो लोग ये करते हैं कि जो आपको सिम्टम है, वो सिम्टम के हिसाब की दवा देकर उसके डायरेक्ट यानी वो उसके ऊपर दवा देकर वो आपको जो ना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बुखार है तो आपको जो ना पैरासीटामोल दी जाएगी, और अगर आपको जो ना खांसी है तो जो ना एमोक्सिलिन का जो फार्मूला होता है, वो उसकी कुछ दवा दी जाएगी। यानी बोलने का मतलब ये है कि डॉक्टर से कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सिम्टम्स को दवा देकर ठीक किया जाए। और जब ये डॉक्टर्स ये देखते हैं कि मरीज़ जो ना एक मरतबा आया, दूसरी मरतबा आया, 3-4 दिन के बाद फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको आखिर में जो ना यानी कि 3rd अटैम्प्ट या 2nd अटैम्प्ट में, यानी कि ऐसा लगे कि जो ना इसके ऊपर दवाओं का असर नहीं हो रहा बिल्कुल, और ये जो दवाएं दी जा रही हैं इससे ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस वक्त ही जो ना उसको जो ना डॉक्टर्स एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं उस मरीज़ को।
तब तक जो ना डॉक्टर्स उस मरीज़ को एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी सबसे बड़ी जो एक जो ना वजह है, एक बहुत बड़ा जो ना इसका नुकसान है जिसकी वजह से डॉक्टर ऐसा करते हैं। और वो नुकसान ये है दोस्तों कि जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं, मैंने जैसे बताया कि कुछ अच्छे भी बैक्टीरिया हैं और कुछ बुरे भी हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो जब जरासीम को जिस्म में जाकर मारती है तो ये नहीं देखती कि ये बैक्टीरिया अच्छे वाला है या ये बैक्टीरिया ख़राब वाला है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये हर तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। अब इसमें बैक्टीरिया को मारने के भी इसके जो ना दो तरीक़े हैं। कुछ बैक्टीरिया जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स के अंदर भी दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन जो होती है फ्रेंड्स दोस्तों, वो जो हमारा बैक्टीरिया है इसको सिर्फ इतना कमज़ोर और इतना अपाहिज और इतना लागर कर देती हैं कि वो कुछ कर नहीं पाता, यानी कि जिस्म में मौजूद तो होता है लेकिन जिस्म को कुछ नुकसान नहीं कर सकता। यानी उसकी सारी पावर, उसकी सारी ताकत, उसकी जो ना बीमार करने की जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, उसको ख़त्म कर देती है। उसको मारती नहीं लेकिन उसको ख़त्म मतलब उसको ज़िंदा छोड़ती है, लेकिन उसको एकदम अपाहिज लागर कर देती है। और दूसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जिसको बैक्टीरियोसिडल कहते हैं, वो सीधा सीधा जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये बैक्टीरियोसिडल जो मेडिसिन से ज़्यादातर मार्केट में यही होती हैं, और इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये न सिर्फ हमारे जिस्म के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ख़राब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया दोनों को ही ख़त्म कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों ये होता है कि हमारी बॉडी जो है उसको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर गैस होना, जिसके अंदर मतली होना, पेट के बहुत सी जो ना पेट की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां होती हैं। और फ्रेंड्स ये एंटीबायोटिक्स लेने से जिस्म के अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो इसलिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो कोर्स दिया गया है आपको, जैसे कि 3 दिन का कोर्स है मिसाल के तौर पे, अगर या फिर जो ना एक 5 दिन का कोर्स है, आमतौर पर जो मैंने देखा वो सिर्फ 2 ही तरह के कोर्स होते हैं, या तो 3 दिन का या तो 5 दिन का। तो डॉक्टर्स खुद जो ना कहते हैं कि 3 या 5 दिन का जो कोर्स है आपका, इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आपने लेना नहीं है, क्योंकि ये जिस्म को जो ना बहुत ज़्यादा जो ना नुकसान पहुंचाता है, कमज़ोर कर देता है। तो दोस्तों ये तो जो ना एंटीबायोटिक्स रेगुलरली लेने की बात होगी, लेकिन दोस्तों नुकसान और एक जगह होता है जो आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में हमेशा देखने में आता है। वो ये है दोस्तों कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम में से कोई बीमार पड़ा और वो डॉक्टर के पास गया, एक मरतबा डॉक्टर ने उसको सिम्टम्स की दवाएं दी और वो ठीक ना हो सका, फिर नेक्स्ट टाइम फिर गया, और दूसरे या तीसरी मरतबा जाने पर डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक सजेस्ट कर दी, एंटीबायोटिक दवाएं दे दी। जब डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं दोस्तों, तो वो लोग इसका कोर्स देते हैं कि आपको 3 दिन ये दवाई खानी है या फिर 5 दिन ये दवाई खानी है। लेकिन हम में से अक्सर व बेशतर 90% मैं समझता हूँ लोग यही करते हैं कि जो 3 दिन का कोर्स होता है उसमें पहले दिन, अगर ज़्यादातर तो पहले दिन ही अच्छी रिलीफ महसूस होती है, क्योंकि एक छोटी मिसाल देता हूँ इसके लिए मैं। समझ लीजिए कि जिस्म के अंदर 1 लाख बैक्टीरिया थे, और जैसे ही आपने पहले दिन एंटीबायोटिक मेडिसिन ली, उसमें से एक 70-80 हज़ार जो बैक्टीरिया थे मर गए, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सेहतमंद हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ। तो हम में से 90% लोग दोस्तों यही करते हैं कि जो बाकी के 2 दिन, यानी कि कोर्स में 3 दिन थे ना, तो बाकी के 2 दिन जो है वो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते नहीं है, या फिर 5 दिन का कोर्स था तो 3 दिन लेंगे, बाकी के 2 दिन नहीं लेंगे। 90% यही होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। नुकसान यहाँ ये होता है, और शुरू ज़माने से यही नुकसान होता आ रहा है, जिसकी वजह से जो शुरू ज़माने में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी थी पेनिसिलिन, आज वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, नाकारा हो चुकी है। कि जैसे ही हम डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए कोर्स को छोड़कर, यानी कि 3 दिन में से सिर्फ 1 दिन एंटीबायोटिक लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, तो जो 1 लाख बैक्टीरिया थे, इसमें 80 हज़ार तो मर गए, लेकिन जो 20 हज़ार बैक्टीरिया जिस्म में बच गए थे,
ये लोग अपने आप को एक तरह से इतना मजबूत और एक तरह से अपने आप को एक ऐसा शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये भी एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह ने इसको भी बहुत जहानत दी है, ये भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रांग बना लेते हैं कि ये रेजिस्टेंट बन जाते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि अब इसके ऊपर ये सेम जो दवा है, सेम जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये काम नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों शायद आपने गौर भी किया होगा, अगर किसी को डॉक्टर एक एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं और उससे मरीज़ ठीक नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम उसको वो सेम एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उसको दूसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर को ये मालूम है, क्योंकि मरीज़ ने गलती यही की है कि उसने जो ना कोर्स के पूरे दिन नहीं किए और जो बचे हुए बैक्टीरिया थे वो अपने आप को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना लिए हैं। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि ये लोग अपने आप को फ़ौरन जो ना डबल कर लेते हैं, यानी कि अपनी आबादी को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं ये लोग। यानी कि मैंने बताया था जैसा कि कुछ बैक्टीरिया तो इतनी तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाते हैं कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो लोग अपने आप को डबल कर लेते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि 4 घंटे में और 8 घंटे में इनकी आबादी कितनी हो जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो ना, अगर कोई एंटीबायोटिक किसी को सजेस्ट की गई है और उससे वह ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसको सेम एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, बल्कि उसको दूसरी दी जाती। और दोस्तों यही सबसे बड़ा नुकसान है कि सबसे पहली बात तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर बोलते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों पर, छोटी छोटी तबीयत ख़राब होने पर, यानी कि सर्दी ज़ुकाम हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ, इसके ऊपर बिल्कुल हमको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ख़ुद से तो ख़तई नहीं करना चाहिए। यानी कि बस हम गए और मेडिकल स्टोर से जाकर हमने एंटीबायोटिक ख़रीद ली और खाना शुरू कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब डॉक्टर हमको एक मुद्दत के बाद, यानी डॉक्टर ने देखा कि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम इसको मेडिसिन दी और ये सिम्टम्स की मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो सेकंड या थर्ड टाइम में जब डॉक्टर ने हमको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी है, तो दोस्तों हमको उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। जैसे कि अगर डॉक्टर ने कहा कि तुमको 3 दिन ये मेडिसिन खानी है, तो 3 दिन खानी चाहिए, 5 दिन खानी है तो 5 दिन खानी चाहिए, वरना दोस्तों इसी का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे जिस्म को भी होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन जाते हैं, फिर उन पर दूसरे एंटीबायोटिक असर नहीं करते और वो दूसरे बीमारियों को पैदा करने की वजह भी बनते हैं। और दूसरा नुकसान फ्रेंड्स, एक यूनिवर्सली नुकसान सबसे बड़ा ये भी होता है कि जो कंपनी सालों की मेहनत लगाकर एक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाती है, कुछ ही सालों के बाद वो मेडिसिन जो ना मार्केट में बेकार हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है एक मेडिसिन को बाज़ार में आने के लिए 10, 12, कभी 15 साल भी लग जाते हैं। और जब मार्केट में मेडिसिन आती है तो कुछ ही सालों के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और अपना एक मजबूत बना लेता है कि वो एंटी रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर नहीं करती उसके ऊपर। तो एक इतनी बड़ी कंपनी की जो एक मेहनत, एक कंपनी की जो ना सालों की रिसर्च सब बेकार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में मैं आखिर में जो बात बोलना चाहता हूँ और जो मैंने इस वीडियो का जो टाइटल रखा था उसके हिसाब से जो जवाब है वो ये है। सबसे पहली बात तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद उस वक्त है अगर उसका कोर्स पूरा किया जाए, छोटी छोटी बीमारियों पर एंटीबायोटिक ना ली जाए और जब डॉक्टर के ज़रिए ली जाए तो उसका कोर्स पूरा किया जाए। और नुकसानदा उस वक्त है कि अपने से जाकर जो ना एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना शुरू कर दी और छोटी छोटी बीमारियों पर जो ना एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना शुरू कर दी, ये नुकसान है। तो इससे बचना है हमको। और फ्रेंड्स, इसी पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक जो ना इसकी नोटिफिकेशन आए। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।